हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आद्य शिव के। किसके? आद्य शिव के। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकार में था। कैसे था? इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकार में था। ठीक है, आगे चलें। भारतीय भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता या उदात उदात्री। ठीक है। यजुर्वेद यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित था। गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो अधर्वयु। अधर्वयु। ठीक है। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। उपनिषद उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे चलें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। चाणक्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्या थे? आचार्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, आगे चलें। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। ठीक है, आगे चलें। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? देखिए, हर्ष कार्यकाल हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेके 646 ईस्वी तक था। ठीक है। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष के समय में वेनसांग भारत आया था। ठीक है, वेनसांग भारत आया था। ठीक है। इसकी जीवनी किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। हर्ष के बाणभट्ट ये हर्ष के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि। बाणभट्ट की पुस्तक कौन कौन सी है? तो एक है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। ठीक है। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? तो ये महमूद गजनवी के दरबार में। महमूद गजनवी के दरबार में। ठीक है। बराहमीर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, आगे चलें। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई थी। जुलाई 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। ठीक है। और इसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो अगस्त 1905 में। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में कर्जन के द्वारा की गई थी और इसकी विरुद्ध
स्वदेशी आंदोलन की घोषणा अगस्त 1905 में की गई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आगे चलें। भारतीय राष्ट्रीय एक मिनट भारतीय एक मिनट भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन। क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसमें राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विशन नारायण धर ने। पंडित विशन नारायण धर ने। ठीक है। कराची अधिवेशन 1913 की अध्यक्षता किसने की थी? तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। ठीक है, आगे चलें। रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। देखिए, रौलट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। रौलट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। काला कानून भी कहा गया। ठीक है। रौलट एक्ट को बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। बिना अपील का कानून कहा गया। ठीक है, आगे चलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और इस समय वायसराय, इस समय भी चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसके जिम्मेदार डायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर, किसमें? लंदन में जाकर इसे गोली मार दी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। आगे चलें। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह उपाधि कौन सी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी थी? केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को मिली थी। किसको मिली थी? जमनालाल बजाज को। ठीक है, जिसे इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के समय अंग्रेजों को वापस दे दी थी। ठीक है, आगे चलें। 11वां क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यह भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम में है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क है आपका लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, आगे चलें। 12वां क्वेश्चन। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में।
जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो वो मैग्रोन वन होते हैं। कौन से? मैग्रो वन। ठीक है, मैग्रो वन। आगे चलें, सुमेलित कीजिए। ये परियोजनाएं हैं और ये राज्य है। देखिए, कोसी नदी, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है बिहार में। कहाँ है? कोसी नदी पे। कोसी नदी पे है बिहार में, तो पहला ये एक हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। ठीक है, 3 हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी नदी पे। मयूराक्षी नदी पे है, 1 3 4 हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में है, महानदी पे। ठीक है, 1 3 4 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 यानी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के। आगे चलते हैं। सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आगे चलें। सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। आगे चलें। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया? देखिए, निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से लेके 78 तक था। कितने समय का कार्यकाल था? 4 वर्ष का। ठीक है, और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 में रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था? रोलिंग प्लान। ठीक है, और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य था। क्या था? गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और निर्यात को प्रोत्साहन यही भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आगे चलें। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो वर्ष 1995 में। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, जनवरी 1995 में हुई थी, और उसी समय भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चलें। 20वां क्वेश्चन। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? किसके द्वारा करती है? तो ये सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? सार्वजनिक लेखा समिति, या इसे लोक लेखा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति भी कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, आगे चलें। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में। आगे चलें। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए से और क्या क्या लाया गया है? तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है इससे। ठीक है, यूके से क्या लिया गया है? यूके से एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, और संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की? किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह समिति।
देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4 क जोड़ा गया इसके तहत, और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया और 51 क जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, आगे चलें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन करवाता है? परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे चलें। न्यूनतम संभव तापमान कहाँ कितना है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर न्यूनतम संभव तापमान तो 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 2CaSO4H2O। क्या होता है? 2CaSO4H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहते हैं? किसको अमलगम कहते हैं? ठीक है, अमलगम किसे कहते हैं? पारा और जस्ता को। किसको? पारा और जस्ता को। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में नवोदित प्रकार का प्रजनन होता है। कैसा? नवोदित। आगे चलें। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन है। आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, लेकिन वारिद नहीं होता। वारिद किसका पर्यायवाची होता है? तो ये बादल का होता है। किसका? बादल का। आगे चलें। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। न अपनाना मतलब बहिष्कार करना। क्या करना? बहिष्कार करना। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। अली अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए, अली मीन्स क्या होता है? भौरा। और अली मीन्स क्या होता है? सखी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अली मीन्स होता है भौरा, अली मीन्स होता है सखी। 51 का क्वेश्चन। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो बाइडेन ने की है। किसने? जो बाइडेन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो विक्टर सानेव किस खेल से संबंधित थे? तो जंपिंग से। किससे? जंपिंग से। आगे चलते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। कहां हो जाएगा? मेरठ। आगे चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो रुद्र। का आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र। आगे चलें। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो।
कौन बनी है? माया एंजेलो। 56, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो ये अपना प्यारा भारत ही कर सकता है। कौन कर सकता है? अपना प्यारा भारत। आगे चलें। मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। आगे चलें। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता? नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये बेस्ले बारबोसा शो ने। किसने? बेस्ले बारबोसा शो। आगे चलें। हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? फ्रंटियर। कहाँ का है? यूएसए का। ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। कौन सी है? डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, इंडिया और चाइना के मध्य। रेड क्लिफ, एड क्लिफ नहीं है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, आगे चलें। ल्यू, ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ल्यू रोमानिया की मुद्रा है। किसकी? रोमानिया की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। कितनी हो सकती है शून्यकाल की अवधि? 1 घंटा। आगे चलें। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। कहाँ है? ग्लैंड में। टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में है? टावर ऑफ साइलेंस महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे चलें। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का है। ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो यंत्र पूजा के रूप में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। कौन सी? विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जी की जयंती पे अपने यंत्र की लोग अपने यंत्र की पूजा करते हैं। लोहे के सामान के यंत्र की पूजा करते हैं। आगे चलें। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। कहाँ हो जाएगा? आगरा। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन सा था? टेस्ट में सेंचुरियन कौन सा था? लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ। लास्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को। इसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। आतंकवादी भी कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।